ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर के 2 महीने बाद क्या ईरान पर फिर से अमेरिका और इजराइल का हमला हो सकता है, या फिर ईरान ही नए सिरे से इजराइल पर मिसाइलों की बरसात शुरू कर सकता है। तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन यानी इजराइल, ईरान और अमेरिका, इन तीनों देशों की राजधानी से जंग की आहट को लेकर 4 बड़े संकेत मिल रहे हैं। ईरान और अमेरिका, इजराइल दोनों ही खेमों से दो बड़ी खबरें आ रही हैं जो एक बार फिर युद्ध की तरफ इशारा कर रही हैं। वहीं आज की वीडियो में जिक्र करेंगे हाल ही में आई एक रिपोर्ट का भी, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि इजराइल को ईरान से जंग के दौरान कितना भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। हाल ही में इजरायली मीडिया की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ईरान की जंग के बाद देश की जीडीपी में तेज गिरावट दर्ज की गई है और आर्थिक विकास सालों पीछे चला गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ये वक्त सारी दुनिया का। जंग की आहट क्यों, इसको 4 पॉइंट्स में सीधा समझते हैं। पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ से आ रहे 2 संकेतों की बात करते हैं। पहला संकेत, अमेरिकी वीकली मैगजीन न्यूज़वीक्स ने सैटेलाइट इमेज की एनालिसिस की है। इसके मुताबिक अमेरिका ने एक बार फिर से डिएगो गार्सिया नौसैनिक अड्डे पर अपने सैनिकों की तैनाती की है। पिछली बार ईरान पर जब हमला हुआ था, हमला करने से पहले यहीं पर अमेरिका ने अपने सैनिकों और जहाजों की तैनाती की थी, उनका डिप्लॉयमेंट किया था। हालांकि ईरान पर सीधे B-2 बॉम्बर से हमला हुआ था। जहां तक डिएगो गार्सिया की बात है तो यह हिंद महासागर क्षेत्र में एक द्वीप है जिसे अमेरिका द्वारा एक प्रमुख नौसैनिक और सैन्य अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह हिंद महासागर में एक रणनीतिक स्थान पर मौजूद है और अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है जो उसने 1971 से ब्रिटेन से लीज पर लिया हुआ है। यह चीन और ईरान से 2000 किलोमीटर दूर पर मौजूद है। यहां से दोनों देशों की मॉनिटरिंग आसानी से की जा सकती है। चीन पर ईरान को हथियार देने का आरोप लगता रहा है, हालांकि बीजिंग यानी चीन कभी इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं करता है। दूसरा पॉइंट ऑफ संकेत क्या मिल रहा है, अमेरिका और इजराइल ने ईरान को यूरेनियम खत्म करने के लिए अगस्त महीने तक की डेडलाइन दी हुई है। पिछले हफ्ते ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक संस्था के अधिकारियों को तेहरान जरूर बुलाया, लेकिन यूरेनियम का डेटा नहीं दिया। दूसरी तरफ लेबनान और यमन ने ईरान पर उकसावे का आरोप लगाया है। इन वजहों से मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान के खेमे से आ रही 2 और खबरों की बात करते हैं। जो हमने 4 पॉइंट का जिक्र किया, 2 पॉइंट अमेरिका और इजराइल के खेमे की बात होगी, लेकिन 2 पॉइंट जो आ रहे हैं सामने वो ईरान के खेमे से आ रहे हैं। तो एक तरफ जहां अमेरिका ने फिर से डिएगो गार्सिया नौसैनिक अड्डे पर अपने सैनिकों की तैनाती कर दी है, वहीं तेहरान में खामेनेई के सैन्य सलाहकार ने भी युद्ध होने की आशंका जताई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सैन्य सलाहकार और IRGC में वरिष्ठ जनरल पद पर तैनात याह्या रहीम सफवी का कहना है कि हम युद्ध विराम की स्थिति में नहीं हैं, बल्कि युद्ध के दौर में हैं। हमारे और अमेरिका या इजराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर कोई लिखित में समझौता नहीं हुआ है। अली खामेनेई के सलाहकार याह्या रहीम सफवी ने ईरानी मीडिया को बताया था कि देश सबसे खराब स्थिति के लिए योजनाएं तैयार कर रहा है, यानी उनको आशंका है कि फिर से युद्ध में जाना पड़ सकता है। ईरान के शार्ग दैनिक अखबार में सफवी के हवाले से लिखा गया है कि हम अभी युद्ध विराम की स्थिति में नहीं हैं, हम युद्ध के दौर में हैं। यह कभी भी टूट सकता है। हमारे और इजराइल के बीच, हमारे और अमेरिकियों के बीच कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई नियम कायदा नहीं है, कोई समझौता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध विराम का मतलब हमलों को रोकना, यह कभी भी बदल सकता है। तब से ईरानी अधिकारी इस बात पर अब जोर दे रहे हैं कि तेहरान यानी ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन एक और टकराव के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और मुंह तोड़ जवाब इस बार भी देगा। एक और संकेत ईरान की तरफ से मिल रहा है और वो संकेत है कि ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा है कि हमें हर पल टकराव के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी तो हम युद्ध विराम या कहें कि समझौते पर भी पूरी तरह सहमत नहीं हैं, हम केवल संघर्ष के थमे होने की स्थिति में हैं। ईरान के उपराष्ट्रपति का कहना है कि जंग की शुरुआत अब अगर होती है तो ईरान को इसमें जीत मिलेगी। उन्होंने इजराइल को बर्बाद करने की बात कही है। इजराइल और ईरान के बीच कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, ये आशंका जताई है। ईरान के उपराष्ट्रपति ने दावा करते हुए कहा कि जून के 12 दिनों के संघर्ष के बाद मौजूदा शांति को केवल अस्थायी विराम यानी टेम्पोरेरी माना जा सकता है, इसको परमानेंट नहीं कहा जा सकता। वैसे ईरान और इजराइल की जंग के बाद दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ था, यानी जो जंग हुई थी दोनों देशों के बीच उसमें दोनों देशों को नुकसान पहुंचा था। हालांकि लोगों का मानना था
कि इजराइल का इस जंग में नुकसान काफी कम होगा, लेकिन अंदेशा बिल्कुल गलत निकला, बिल्कुल इसके उलट निकला। यहूदी मुल्क की कुछ ही दिनों में ऐसी हालत हो गई थी कि इस जंग को रुकवाने की मांग करने लगा वो। हाल ही में इस बात की तस्दीक हुई है। खुद इजरायली मीडिया की तरफ से एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ईरान की जंग के बाद इजराइल की जीडीपी में तेज गिरावट दर्ज की गई है और आर्थिक विकास इजराइल का सालों पीछे चला गया है। इजराइल के बिजनेस और इकोनॉमिक्स अखबार कैलकलिस्ट ने सोमवार को लिखा कि जंग के असर से 2025 की दूसरी तिमाही में इजरायली अर्थव्यवस्था में 3.5% तक की गिरावट आई है, जबकि सालाना जनसंख्या वृद्धि लगभग 2% है। इस कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन भी 4.4% घट गया, यानी हर तरफ से इजराइल को घाटे का ही सामना करना पड़ रहा है हाल के महीनों में। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान बिजनेस सेक्टर को हुआ है, जहां प्रोडक्शन 7% तक गिरा है। ये गिरावट समग्र आर्थिक मंदी से लगभग दोगुनी, यानी आर्थिक मंदी से डबल नुकसान इजराइल को पहुंचा है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट इसे बेहद चिंताजनक मान रहे हैं और अंदेशा फिर लड़ाई का है, युद्ध का है, तो उससे कैसे निपटा जाएगा आर्थिक तौर पर, यह भी एक बड़ी चुनौती है। ईरान से अगर निपट भी लिया जाए तब भी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था जेपी मॉर्गन ने शुरुआत में इजराइल की अर्थव्यवस्था में केवल 0.5% गिरावट का अनुमान लगाया था इस युद्ध के पहले, और पूरे साल 2025 में 2.6% के इजाफे का अनुमान लगाया गया था। लेकिन अब हालात को देखते हुए यह अनुमान एकदम और भी ज्यादा बदल सकता है। रिपोर्ट कहती है कि इजरायली अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू द्वारा गजा पर शुरू किए गए जंग की वजह से कमजोर हो चुकी थी। वहीं ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के शुरू की गई इस जंग ने इजरायल को करीब $6 अरब का नुकसान पहुंचाया है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लगातार 2 तिमाहियों तक जीडीपी में गिरावट दर्ज होती है इजरायल में, तो इजराइल आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मंदी यानी रिसेशन में चला जाएगा। इससे लोगों के जीवन स्तर पर असर पड़ेगा और आर्थिक सुधार में और देर होगी। कैलकलिस्ट की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इजराइल की अर्थव्यवस्था आयात पर ज्यादा निर्भर है और ऐसे में अगर यूरोप या अन्य देशों से व्यापार समझौते रद्द हो जाते हैं या प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। बड़ा संकट इजराइल के लिए खड़ा हो सकता है। इजराइल और ईरान के युद्ध की शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला बोल दिया था। इजरायली विमानों ने ईरानी परमाणु और सैन्य ठिकानों के साथ साथ आवासीय क्षेत्रों पर भी बमबारी की थी, जिसमें वरिष्ठ कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों समेत 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की, जिसमें इजराइल में दर्जनों लोग मारे गए। बाद में अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया और ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर बमबारी की। इसके 2 दिन बाद 24 जून को युद्ध विराम की घोषणा की गई। खास बात यह रही कि युद्ध विराम को औपचारिक रूप देने वाला कोई समझौता हुआ नहीं है, यह केवल एक अघोषित विराम था। ईरान और इजराइल के बीच जून 2025 में ये जो 12 दिनों की जंग हुई, इसमें दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा और इस जंग में ईरान के 1 दर्जन से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। जंग में 600 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत भी हुई थी। इजराइल को भी जंग में काफी नुकसान हुआ था और आर्थिक तौर पर हमने इसका जिक्र इजराइल से ही आई रिपोर्ट के जरिए आपको बता भी दिया है। तो क्या वाकई में दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, दोनों देशों की आंतरिक स्थिति अभी फिलहाल एक और युद्ध में जाने की नहीं है, लेकिन जो 4 संकेत मिल रहे हैं वो यही दर्शा रहे हैं कि दोनों ही देशों की तरफ से कभी भी चिंगारी भड़क सकती है और ये उठी हुई चिंगारी अगर युद्ध की लपटों में फैल जाती है तो दोनों ही देशों को बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।